पीएमएलए का फुल फॉर्म यदि हम कहें तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है और ये कानून 2002 में बनाया गया और 1 जुलाई 2005 में लागू किया गया था। इस कानून का मुख्य उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना था। इसके दायरे में बैंक, म्यूचुअल फंड, बीमा कंपनियों को भी 2012 में शामिल किया गया। इस एक्ट के अंतर्गत अपराधों की जांच की जिम्मेदारी प्रवर्तन निदेशालय के पास होती है। पीएमएलए कानून पर पूरी जानकारी देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। पीएमएलए यानी कि धन शोधन निवारण अधिनियम 2022 एक ऐसा कानून है जो वैध रूप से कमाए गए काले धन यानी ब्लैक मनी को सफेद धन में बदलने या मनी लॉन्ड्रिंग से रोकता है और आवश्यकता पड़ने पर उसे जब्त करने का भी अधिकार देता है। मनी लॉन्ड्रिंग वो अपराध है जो किसी संदिग्ध व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा आपराधिक आय को वैध बनाने में किया जाता है। यह अधिनियम 17 जनवरी 2003 को संसद में पारित किया गया और राष्ट्रपति की अनुमति के बाद 1 जुलाई 2005 से लागू हुआ। समय के साथ साथ इसमें कई संशोधन किए गए। इस अधिनियम के लागू होने के बाद साल 2009 और फिर साल 2012 में अहम संशोधन किए गए। Money laundering is the act of transferring illegally obtained money through legitimate people or accounts so that its original source cannot be traced. In the United States, it's a federal crime. Justice Karnik has explained money laundering in simple terms. Just as laundering refers to cleaning clothes, money laundering involves cleaning money obtained through illegal activities by using it for legitimate purposes. पीएमएलए की धारा 3 के अनुसार जो भी व्यक्ति या संस्था प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से काले धन से जुड़ी किसी भी प्रक्रिया या गतिविधि में शामिल है और इससे वैध संपत्ति बनाने या उसका दावा करना और वित्तीय संपत्तियों को छिपाना आदि मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध की श्रेणी में आता है। आइए पीएमएलए के मकसद को समझें। इस अधिनियम के मुख्यतः 3 उद्देश्य हैं। पहला, पीएमएलए कानून मनी लॉन्ड्रिंग को रोकता है और नियंत्रित करता है। दूसरा, किसी व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा लूटे गए धन से प्राप्त संपत्ति को जब्त करने का अधिकार देता है। तीसरा, भारत में काले धन से संबंधित किसी अन्य मुद्दे के निदान का अधिकार भी पीएमएलए कानून देता है। पीएमएलए अधिनियम में साल 2012 में संशोधन किया गया, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग की परिभाषा में विस्तार किया गया, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग में आपराधिक गतिविधियों को छुपाने, अधिग्रहण, कब्जा करने और अपराध की आय का उपयोग करने जैसी गतिविधियों को भी शामिल किया गया। वहीं 2015 में अपराध की आय की परिभाषा को भी संशोधित किया गया, जिसके अनुसार अपराध की आय को विदेश में ले जाने की स्थिति में अपराधी की घरेलू संपत्तियों को कुर्क या जब्त किया जा सकता है। इस अधिनियम की धारा 447 धोखाधड़ी के लिए सजा से संबंधित है। Essence of money laundering is introducing crime-tainted money, which is textually referred to as proceeds of crime, into the regular economy, and in the process make such money appear as पीएमएलए की धारा 8, उपधारा 8 जब्त की गई संपत्ति को सही दावेदारों की जांच पूरी होने के बाद ही देने की अनुमति देती है। ईडी को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 157 के तहत रिपोर्ट के अभाव में भी तलाशी करने का अधिकार देता है। पीएमएलए के प्रमुख प्रावधानों में से एक वह शक्ति है जो अधिकारियों को अपराध की आय मानी जाने वाली संपत्ति को कुर्क करने और जब्त करने की शक्ति देती है। ऐसा ये सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि अवैध गतिविधियों से प्राप्त संपत्ति जब्त कर ली जाए और अपराधियों द्वारा इसका उपयोग न किया जा सके। पीएमएलए धन शोधन के मामलों की जांच करने के लिए ईडी को और अधिक शक्ति प्रदान करता है और ईडी को स्थायी रूप से कुर्की धारा 5,
कुर्की की पुष्टि धारा 8, उपधारा 3 और धन शोधन में शामिल संपत्ति को जब्त करने धारा 9 की शक्ति भी देता है। न्याय निर्णयन प्राधिकारी अधिनियम एक न्याय निर्णायक प्राधिकारी की स्थापना करता है, जो अधिनियम के तहत संपत्ति की जब्ती से संबंधित मामलों से निपटने के लिए जिम्मेदार है। इस प्राधिकरण के पास सिविल कोर्ट की शक्तियां हैं और ये सुनिश्चित करता है कि कुर्की और जब्ती की कार्यवाही में उचित प्रक्रिया का पालन किया जाए। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मनी लॉन्ड्रिंग की सीमा पार प्रकृति को पहचानते हुए पीएमएलए अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए देशों के बीच पारस्परिक सहायता सहित अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए तंत्र प्रदान करता है। पीएमएलए की धारा 4 में धन शोधन अपराधी के लिए सजा का प्रावधान है, जिसमें दोषी व्यक्ति को 3 साल का कठोर कारावास का प्रावधान है। इसे 7 साल और कुछ परिस्थितियों में 10 साल तक भी बढ़ाया जा सकता है। साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है। पीएमएलए की धारा 5 में धन शोधन में शामिल संपत्ति की कुर्की का प्रावधान है। इस धारा के अनुसार ईडी अधिकारी को 180 दिनों के लिए अपराधी की संपत्ति को कुर्क करने का अधिकार है। ये कुर्की आयकर अधिनियम 1961 की दूसरी अनुसूची में निर्धारित तरीके से की जाती है। कुर्की के बाद 30 दिनों के भीतर न्यायिक प्राधिकारी के समक्ष शिकायत दर्ज कराई जाती है, जबकि पीएमएलए की धारा 8 के तहत अपराधी की जब्त की गई संपत्ति के सभी अधिकार सरकार के पास होंगे। वित्तीय संस्थानों और बैंकों के लिए दायित्व पीएमएलए बैंकों, वित्तीय संस्थानों और अन्य मध्यस्थों पर अपने ग्राहकों की पहचान सत्यापित करने, रिकॉर्ड बनाए रखने और वित्तीय खुफिया इकाई की जानकारी प्रस्तुत करने के लिए सख्त दायित्व लगाता है। कानूनी हथियारों की सप्लाई, नशीले पदार्थों की तस्करी और जिस्म फरोशी में शामिल लोग जो इसके जरिए कमाई करते हैं, उन्हें भी मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध के लिए दोषी ठहराया जा सकता है। 2012 में किए गए संशोधन के मुताबिक सभी फाइनेंशियल संस्थाओं, बैंकों, म्यूचुअल फंडों, बीमा कंपनियों और उनके वित्तीय माध्यमों पर भी पीएमएलए लागू होता है। 2019 में भी इस कानून में कुछ संशोधन के रूप में बदलाव किए गए थे। इसके मुताबिक ईडी द्वारा उन लोगों या संस्थाओं पर भी कार्रवाई की जा सकती है जिनका अपराध पीएमएलए के तहत ना हो। पीएमएलए अधिनियम वित्तीय अपराधों से निपटने और मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण के खिलाफ लड़ाई में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होने के भारत के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन।